नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड से संबंधित मॉक टेस्ट 220 लेकर आए हैं, जिसमें कुल 20 क्वेश्चन हैं। ये लुसेंट से नहीं है, एक्स्ट्रा जो है हम लोग बनाए हैं। तो भारतीय संविधान खत्म हुआ था तो भारतीय दंड संहिता भी सोचे कि इसमें महत्वपूर्ण जो होगा उसको अपलोड कर देते हैं। आप लोग को इससे रिलेटेड कभी कभी पूछ देता है बिहार पुलिस में क्वेश्चन, या दरोगा में, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा आने वाले समय में। तो थोड़ा सा आप जान लीजिए भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भारतीय दंड संहिता का पिता कहा जाता है, मतलब भारत में भारतीय दंड संहिता आईपीसी का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड डफरिन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? भारतीय दंड संहिता का पिता कहा जाता है। तो भारतीय दंड संहिता का पिता कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को। ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। भारतीय दंड संहिता का पिता लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। जबकि दंड संहिता भारत में लागू हो उसमें भारत के वायसराय कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। बंगाल विभाजन जब हुआ उसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। और 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए जब भी वीडियो हो तो पूरा देखा करें, आधा अधूरा नहीं देखा करें। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ ले सकते हैं या हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी कानून आईपीसी कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 6 अक्टूबर 1860, बी 1 जनवरी 1862, सी 5 जनवरी 1860, डी 9 जनवरी 1862। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भारतीय दंड संहिता कब लागू किया गया? तो भारतीय दंड संहिता लागू किया 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ। जबकि भारतीय दंड संहिता अधिनियम कब आया? तो 6 अक्टूबर 1860 को। भारतीय दंड संहिता अधिनियम 6 अक्टूबर 1860 को आया, बल्कि भारतीय दंड संहिता लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1862 को। 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया। और उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर। भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 449, ऑप्शन सी 511, ऑप्शन डी 523। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद हैं, उसी तरह भारतीय दंड संहिता आईपीसी में कुल कितनी धारा है? तो कुल धाराओं की संख्या 511 है और कुल हमारे संविधान में अनुच्छेद 395 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखना है। भारतीय दंड संहिता में कुल अध्याय की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 22, बी 8, सी 12, डी 23। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? भारतीय दंड संहिता में कुल अध्याय की संख्या कितनी है? तो भारतीय दंड संहिता में अगर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, अध्याय पढ़ना पड़ेगा या भाग पढ़ना पड़ेगा तो 23 गो है। जबकि हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। मूल संविधान में अनुसूची 8 है और वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो भारतीय दंड संहिता में कुल अध्याय हो गए 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखना। आईपीसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इंडियन पोस्टल कोड, ऑप्शन बी इंडियन पैनल कोड, ऑप्शन सी इंडियन पास्ट कोड, ऑप्शन डी इंडियन पर्सनल कोड। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? आईपीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन पैनल कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। हाफ मर्डर का जिक्र किस धारा में किया गया है? ऑप्शन ए धारा 307 302, बी धारा 304, सी धारा 307, डी धारा 309। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाफ मर्डर का जिक्र किस धारा में किया गया है? तो हाफ मर्डर हो जाएगा ऑप्शन बी 304 में। हाफ मर्डर 304 में है। हत्या जो होता है, मर्डर जिसको कहते हैं, उसका 302 के तहत धारा लगता है। 307 में हत्या करने की कोशिश जो है 307 के तहत धारा लगता है। और 309 में है 309 में अगर कहेंगे तो आत्महत्या करने की कोशिश, मतलब छत पर कूदने की कोशिश करेंगे, आत्महत्या करने की कोशिश 309 में, हत्या करने की कोशिश 307 में, 304 में हाफ मर्डर, 302 में मर्डर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। शांति व्यवस्था लागू करने के लिए पुलिस किस धारा का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए धारा 147, बी धारा 144, सी धारा 124,
डी धारा 217। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। आपको हम थोड़ा समय भी देते हैं कि आप कमेंट कीजिएगा, नहीं तो हम पूरा ऑप्शन का क्लियर करते हैं, इसलिए वीडियो जब भी हो तो आप पूरा देखिए, आधा अधूरा नहीं देखिए। तो शांति व्यवस्था लागू करने के लिए मालूम होगा एग्जाम के समय में धारा 144 पुलिस लगाती है। धारा 144 शांति व्यवस्था बनाने के लिए लगाती है। और धारा 124 में क्या कहा गया है, तो धारा 124 में कहा गया है कि धारा 124 के तहत ध्यान में तो भी आ नहीं रहा है। धारा 124 में हम कह सकते हैं बेईमानी कर लेना, कि तो बेईमानी नहीं, बेईमानी तो 24 में, धारा 24 में, धारा 124 में देशद्रोह कर रहा है, देशद्रोह पर उस पर धारा लग जाएगा 124 के तहत। 212 में अपराधी को शरण, कोई अपराधी जो है उसको अगर शरण देते हैं, छुपाते हैं, उसके तहत धारा 212 लग जाएगा। धारा 147 के अनुसार जो है, धारा 147 में ये ध्यान ही में नहीं आ रहा, धारा 147 क्या है। चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। महिला के सहमति के बिना गर्भपात करने में किस धारा का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए धारा 310, बी धारा 311, सी धारा 312, डी धारा 312। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा, कि महिलाओं के बिना अनुमति के हम गर्भपात करा देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं, तो यह किस धारा के तहत। तो इसमें देखिए धारा 313 होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर डी में कर देते धारा 313। धारा 313 के तहत जो है महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराना, धारा 313 लगेगा, आईपीसी 313। ठीक है। 312 में गर्भपात कराना, एक 312 में लगेगा। 311 में ठगने के लिए सजा, ठग करना 310 में, 311 में ठग के लिए सजा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखना है। बलात्कार के मामले में कौन सा धारा लगता है। ऑप्शन ए धारा 375, बी धारा 376, ऑप्शन सी धारा 376 का डी, ऑप्शन डी धारा 376 का डी ए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। बलात्कार के मामले में कौन सा धारा लगता है, तो बलात्कार मतलब कहेंगे तो 376 का था, 76 में डाल देंगे, 376 लगता है। जबकि 376 के डी में सामूहिक बलात्कार के दौरान लगता है। 376 का डी ए में लगता है 16 वर्ष से कम आयु के बालिकों के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 376 का डी ए लगेगा। 375 में है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चियों के साथ रेप, उसे धारा 375 में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, समलैंगिकता का जिक्र किस धारा में किया गया। ऑप्शन ए धारा 378, बी धारा 377, सी धारा 379, डी धारा 351। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। समलैंगिकता का जिक्र किस धारा में किया गया है। मतलब समलैंगिकता मतलब लड़का लड़की में विवाह कर लेगा, लड़की लड़का लड़का में विवाह कर लेगा, यह धारा 377 में इसकी चर्चा है। धारा 377 में इसको अपराध, अब पहले तो अपराध माना जाता था, अब अपराध में नहीं रखा गया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दिया है। अनुच्छेद 300 धारा 378 में है चोरी, 379 में चोरी के लिए सजा दिया जाएगा, 351 में हमला करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, मानहानि के केस में किस धारा का प्रयोग किया जाता है। मानहानि किसी को होकर, मानहानि मतलब किसी को चोट पहुंचाना हो, उसके विरुद्ध वो जो मानहानि का केस करता है, गाली गलौज वगैरह दे देते हैं तो मानहानि का केस कर देता है, किस धारा के तहत। ऑप्शन ए धारा 499, बी धारा 417, सी धारा 415, डी धारा 391। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मान हानि के केस में धारा लगाया जाता है 499 धारा लगाया जाता है, आईपीसी 499 हो जाएगा। आईपीसी 417 में छल के लिए सजा मिलता है, 415 में छल करना, 417 में छल के लिए सजा मिलता है। आईपीसी 391 में डकैती के मामले में आईपीसी लगता है 391। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखना है। कोई व्यक्ति अगर
कोई व्यक्ति अगर सबूत मिटाने की कोशिश करता है या सबूत मिटा देता है तो इसके तहत कौन सी धारा लगती है? ऑप्शन ए धारा 141, बी धारा 201, सी धारा 354, डी धारा 362। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो धारा 201 के तहत, धारा 201 के तहत जो है कोई व्यक्ति सबूत अगर मिटाता है तो उसको धारा 201 लगता है। 141 में कानून के विरुद्ध जन समूह में अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल करने के लिए 141 लगाया जाता है, या शांति लाने के लिए 144 धारा लगा दिया जाता है। आईपीसी 354 में स्त्री की लज्जा को भंग करना, उसके मतलब शर्मिंदगी को भंग करना, आईपीसी 354 लगेगा। 362 में है अपहरण कर लेना, 363 अपहरण के लिए सजा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला लोकपाल कब नियुक्त किया गया? लोकपाल नियुक्त कब किया गया ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 1967, बी 1968, सी 2019, डी 2014। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भारत में लोकपाल नियुक्त कब किया गया इसके बारे में पूछ रहा है। तो नियुक्त हुआ 2019 में, 19 मार्च 2019 को पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को बनाएगा। अभी प्रमोद चंद्र मोदी वर्तमान में लोकपाल हैं, नियुक्त हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इनके बनने के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष होना चाहिए। दुनिया में लोकपाल स्वीडन द्वारा 1809 में पहली बार लागू किया गया था। लोकपाल का थ्योरी कौन दिया? स्वीडन ने दिया। अमुस्टमैन व्यक्ति का नाम है। और भारत में संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश कब हुआ? तो 1968 में, जो दरोगा में क्वेश्चन पूछा था, 1968 में लोकपाल बिल पेश हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, लोकपाल का जनक किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी स्वीडन, सी डेनमार्क, डी फिनलैंड। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी तुरंत चर्चा किए हैं। दुनिया में लोकपाल अगर व्यक्ति कहें तो अमुस्टमैन को कहा जाता है, और व्यक्ति कहाँ का था? स्वीडन का निवासी था, तो स्वीडन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वीडन में पहली बार लोकपाल 1809 में लागू हुआ। जर्मनी में लोकपाल अगर कहेंगे तो कब लागू हुआ ये तो ध्यान में नहीं है, मगर फिनलैंड में 1908 में, डेनमार्क में 1954 में लागू हुआ था। जर्मनी तो ध्यान में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखना है। स्वीडन में लोकपाल कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1809, बी 1918, सी 1954, डी 1967। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो स्वीडन में लोकपाल 1809 में लागू हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा 1809। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, लोकपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए। ऑप्शन ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 45 वर्ष, डी 25 वर्ष। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? लोकपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए, तो लोकपाल बनने की न्यूनतम आयु 45 वर्ष चाहिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य या विधान परिषद सदस्य बनने के न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रशासक, उपराज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। मुख्यमंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, लोकायुक्त पद लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी गुजरात। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लोकायुक्त राज्य में होता है, लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? महाराष्ट्र था, 1971 में लागू किया था। उसके बाद उड़ीसा लागू किया। विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उड़ीसा था, जो 1983 में पारित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल सदस्यों में सबसे पहला लोकपाल किसने लागू किया? ऑप्शन ए भारत, बी न्यूजीलैंड, सी ब्रिटेन, डी पाकिस्तान। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? राष्ट्रमंडल सदस्यों में सबसे पहले लोकपाल किसने लागू किया? तो न्यूजीलैंड ने लागू किया, ऑप्शन बी हो जाएगा। दुनिया में पहला महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड ने ही दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 किसी को चोट या नुकसान पहुंचाने के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए धारा 323, बी धारा 342, सी धारा 506, डी धारा 504। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा?
तो धारा 323 के किसी को नुकसान या चोट पहुंचाना, ये धारा 323 के तहत मतलब किसी की चोट नुकसान पहुंचाते हैं 323 आईपीसी लगता है। 342 में गलत तरीके से किसी को कैद कर लिए, नज़रबंद कर लिए, घर में बंद कर दिए, इसके लिए धारा आईपीसी 342 लगेगा। 506 में है मारने की धमकी देना या धमकी देना कि उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, 506 लगेगा। 504 में है अपमानित करना, गाली गलौज, शांति समाज में शांति भंग करना, ये 504 लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी महिला का मर्यादा या सम्मान पर क्षति पहुंचाना। ऑप्शन ए धारा 354, बी धारा 342, सी धारा 506, डी धारा 504। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी महिला का मर्यादा या सम्मान पर क्षति पहुंचाना, ये जो है आ जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आईपीसी 354 के तहत मर्यादा भंग करना, सम्मान लज्जा भंग करना, आईपीसी 354 के तहत। 342 में आप जानते हैं कहा, आईपीसी 342 के तहत कहा गया गलत तरीका से कैद कर लेना, नज़रबंद कर लेना। 506 में जानते हैं मारने की धमकी देना। 504 में है कि अपमानित करना, शांति भंग करना, ये सब आईपीसी 504 के तहत लगेगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल, जो उनको भी फ़ायदा हो सके। और पीडीएफ चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। साथ ही अब हम लोग इकोनॉमिक्स का चलेंगे मॉक टेस्ट, इसलिए हम चाहेंगे अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर करें। हम चाहेंगे, जाते जाते हम कहना चाहेंगे, हंसते रहे अब हज़ारों के बीच में, जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच में। रोशन हो दुनिया में इस तरह, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। जय हिंद, जय भारत।